हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज़ के चौथे वीडियो में। जो ये सीरीज हमारी चल रही है क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें, उसका ये चौथा पार्ट है। अगर आपने पुराने पिछले 3 पार्ट हमारे नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि अगर वो देखा होगा तभी आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाओगे या तो फिर अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में ये जो हमारी इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है, तो इस सीरीज़ के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा सीखेंगे जो ये हमारी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान आए दिन हमें ये सुनने को मिलेगा। कुछ ऐसे टर्म्स या शब्द आपको कहो जिसको, है ना, कि मतलब आपको आए दिन रोजिंदा किसी के मुंह से या तो फिर आपको खुद को ये सब कुछ यूज़ करना होगा। कुछ ऐसे वर्ड होंगे, जैसे कुछ कहावतें होती है जो हमारे मतलब जीवन में कई बार हम उसको यूज़ करते हैं या सुनते हैं कई लोगों से। तो ऐसे कुछ यहाँ पर शब्द, वर्ड, कहावतें, आप जो भी कहो, जो आपको मतलब आइंदा मतलब अपने मतलब आए दिन या तो फिर अपने ये ट्रेडिंग जर्नी के दौरान डेली आपको ये सुनने को मिलेगा, या तो फिर आपको खुद इसको यूज़ करना पड़ सकता है। ये क्या है तो इसको हम समझेंगे यहाँ पर, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। हालांकि उतना कुछ खास रॉकेट साइंस या बड़ा ये मुश्किल सवाल या बेसिक उतने मतलब मुश्किल टर्म्स नहीं है, बेसिक है जो भी है, परंतु इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर कितने प्रकार के टर्म्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले एक तो आपको कॉमन क्रिप्टो टर्म्स मिलेंगे, तो कुछ कॉमन टर्म्स होंगे। उसके बाद थोड़े टेक्निकल टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, और तीसरा होगा आपका ट्रेडिंग टर्म्स, जो मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे होगे उस टाइम आपको कुछ ऐसे रहेंगे टर्म्स जो आपको वो उपयोग में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं उसके ऊपर डिटेल्स में कि क्या कुछ है, उसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले कॉमन टर्म्स से हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 3 प्रकार के टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, परंतु जो मेन और रोजिंदा या तो फिर आपको आए दिन ये सुनने को मिल सकता है, या तो फिर इसका मतलब आपको जानना चाहिए जो बेसिक है, तो वो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने है एच ओ डी एल। एच ओ डी एल का मतलब क्या है? कुछ नहीं खास, मतलब एच डी एल का मतलब है यहाँ पर होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। मतलब आप ये समझ लो कि आप कोई क्रिप्टो करेंसी कॉइन बाइंग बाय कर रहे हो, बिटकॉइन बाय कर रहे हो या इथेरियम बाय कर रहे हो, उसको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब आपने कुछ प्लान किया ही नहीं है, मार्केट चाहे अभी ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, कहीं पर भी जाए, परंतु आपने सोचा कि मैं 10 साल तक इसको होल्ड करके रख दूंगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है इसका एच का। एच का मतलब क्या है कि आपने लंबे समय तक, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए बीच में, आपको कैसी पॉजिटिव कितनी भी बड़ी या न्यूज़ कुछ भी आ जाए, परंतु आपने सोच लिया मैं 10 साल 25 साल तक इसको होल्ड करके रखूंगा, इसको लेके रखूंगा, है ना, कुछ भी हो जाए परंतु मैं इसको नहीं बेचूंगा, और उस टर्म को कंडीशन को आप होल्ड मतलब एच ओ डी एल यहाँ पर कहते हो। ठीक है, तो ये हो गया एच ओ डी एल का मतलब। सिंपल था, कुछ नहीं है। आप जो रोजिंदा जो जिस चीज़ों का ये मतलब यहाँ पर यूज़ करने वाले हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दरमियान, बस उसका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। क्योंकि कल को आके कोई शॉर्ट में यहाँ पर बोल के चला गया कि तुम्हें फोमो हो रहा है। अभी आपको फोमो का मतलब पता नहीं है, आपको मतलब वैसे पता है कि हाँ मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, परंतु उसका अगर शॉर्ट में किसी ने आके बोल दिया कि भाई तुम फोमो में चल रहे हो, तुम्हें फोमो हो रहा है, परंतु अभी इसका मतलब आपको डिटेल्स में पता नहीं है या तो शॉर्ट में पता नहीं है, तो क्या है कि उसको वही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। हालांकि बेसिक टर्म से ज़्यादा कुछ उतना खास है नहीं, परंतु ये शॉर्ट में चलेंगे ऐसा आपको कुछ सुनने को मिलेगा, तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन में ना पड़ जाओ, तो ये जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर क्या है? फोमो। फोमो का मतलब क्या है? फुल फॉर्म अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है कि जब आप देखते हैं कि यहाँ पर कोई कॉइन का प्राइस तेजी से बढ़ रहा है और तेजी से मतलब गिर रहा है, और बिना सोच विचार किए हुए आप इसमें तुरंत कूद जा रहे हो, ट्रेड ले जा रहे हो। मतलब यहाँ पर जैसे कि अभी एक चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, चलो यहाँ पर गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, मतलब देख ही रहे थे यहाँ पर, और अचानक से प्राइस ऊपर जाने लगा, या तो फिर यहाँ से अचानक से प्राइस नीचे आने लगा। परंतु यहाँ पर आप बिना सोचे, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अरे यार तेजी से प्राइस फटाफट से झटाक से ये ऊपर जा रहा है, तो मतलब आपको मन में वो होने लगता है,
थोड़ा सा डर लगने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर बाय नहीं किया और यहाँ पर ये यहाँ से ये कल अभी थोड़ी देर में 3400 3500 चला जाएगा तो मैं प्रॉफिट नहीं उठा पाऊंगा। और अगर यहाँ पर ये गिर रहा है 3300 मतलब 3400 के भाव से और गिर रहा है, आपने देख लिया यहाँ पर 3400 से ये मतलब 3350 आ गया, 3360 आ गया और आप देखते ही देखते रह गए और वहाँ पर वो गिरते ही जा रहा है, गिरते जा रहा है। मतलब उस डर में या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये मूवमेंट मेरे हाथ से छूट ना जाए और मेरे हाथ से कोई बड़ा प्रॉफिट ना चला जाए, मतलब आने से ना चला जाए ऐसा, मतलब आप कुछ सोच ले तो और बिना सोच से विचार मतलब ये क्यों ऊपर जा रहा है, यहाँ पर मैं बाय कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस है, क्या यहाँ पर कोई सपोर्ट है, क्या उसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, क्या इसके पीछे कोई न्यूज़ आई है। मतलब आप बिना सोचे विचार किए हुए बस प्राइस यहाँ पर तेजी से ऊपर जा रहा है या तो फिर नीचे जा रहा है और आपको लग रहा है ये मूवमेंट मेरे हाथ से छूट ना जाए, इसलिए मैं इसको फटाफट से बाय कर लेता हूँ या तो फिर शेयर कर लेता हूँ। और इसी चीज़ को यहाँ पर फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब जिसको शॉर्ट में हम अगर कहे फोमो कहा जाता है, कि तेजी से कोई भी चीज़ ऊपर नीचे जा रही है और आपको डर लग रहा है या तो फिर आपको वो हो रहा है ना कि थोड़े थोड़े से उत्तेजित हो जाते हो, अरे मेरे हाथ से चला ना जाओ और मैं रह ना जाऊँ पूरा दुनिया में कि प्रॉफिट यहाँ से मतलब समझ रहे हो ना, तो ऐसा चीज़ है यहाँ पर फोमो में। ये फोमो आपको आए दिन ये सुनने को मिलेगा, आए दिन सुनने को मिलेगा, कहीं पर भी आप लाइव स्ट्रीम देखने के लिए जाओगे, कहीं पर भी कुछ भी करने के लिए जाओगे तो ये आपको सुनने को मिलेगा और मिलेगा। और ख़ास तौर पर जो भी नया ट्रेडर रहता है जो सीखने के लिए आता है क्रिप्टो मार्केट, वो इस समस्या का सामना ज़्यादातर करता है। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना होगा या तो फिर आपको सीखना होगा इसके पीछे, और या तो फिर आपको इस चीज़ से यहाँ पर बचना होगा कि कोई भी चीज़ तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही है बिना सोचे समझे उसमें कूदना नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये तीन वर्ड ये जो दिखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, पहला और दूसरा हमने समझ लिया, तीसरा भी समझेंगे, परंतु उसमें से खास आपको ये ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और इसके पीछे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा क्या है यहाँ पर, FUD, ये खास करके आपको सुनने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम सुनने को मिलेगा, परंतु हो सकता है कभी कभार आ सकता है। मतलब FUD सुनने को नहीं मिलेगा, परंतु यहाँ ये जो व्याख्या आपको सुनने को ये जो लिखा हुआ है ना कि FUD का मतलब क्या है, फियर अनसर्टेनिटी डाउट, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ है। मतलब ऐसा मार्केट में देखो बहुत बार आपको इस चीज़ का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। मतलब आप बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हो तो बिटकॉइन में मतलब आपको कहीं से न्यूज़ आ रही होगी, कहीं से आप कोई फलाना ढिंकाना आपको कोई दोस्त कह रहा होगा कि फलाने व्यक्ति ने कहा है, या फिर कहीं पर ये किसी ने ट्विटर एक्स पे किसी ने पोस्ट किया है बड़े आदमी ने, या तो फिर कहीं न्यूज़ पे ऐसा चल रहा है कि बिटकॉइन अभी मतलब 1 महीने के अंदर 2 लाख रुपए चले जाएगा। क्यों? क्योंकि इलोन मस्क ने यहाँ पर 5000 बिटकॉइन उठा लिए हैं, ठीक है। हालांकि ये गलत न्यूज़ है, हालांकि ये गलत न्यूज़ है, या तो फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव अफवाह है ये, और मतलब मार्केट में फैला दी है। और इसी चीज़ को यहाँ पर मतलब FUD कहा जाता है। मतलब जो भी अफवाह है, नेगेटिव न्यूज़ हो या कोई पॉजिटिव हो या जो भी हो, परंतु अफवाह चल रही है और जो मार्केट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने कहा है इलोन मस्क ने 5000 बिटकॉइन खरीद लिया, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ सकता है मार्केट के ऊपर कि अचानक से इलोन मस्क को क्या हो गया भाई साहब कि 5000 बिटकॉइन, हालांकि 5000 तो चलो उसके लिए कम हो गया या जो भी हो, परंतु 5000 उसने मतलब खरीद लिए। हो सकता है वो आने वाले समय में कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो, तो उसके चलते मार्केट में सारे लोग बाय करने लगेंगे और हो सकता है उसके चलते मार्केट में इफेक्ट देखने को मिल सकता है, बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो उस चीज़ को यहाँ पर FUD कहा जा सकता है और उसका फुल फॉर्म अगर कहे तो फियर अनसर्टेनिटी डाउट, ठीक है। तो ये समझ लिया हमने कॉमन क्रिप्टो टर्म जो भी थे यहाँ पर, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है यहाँ पर जो आपको टेक्निकल टर्म्स, मतलब आप जब कुछ एनालिसिस कर रहे होगे किसी चीज़ का, स्टॉक का, क्रिप्टो करेंसीज का, तो ये सारे वर्ड आपको ज़्यादातर आपको ये सुनने को मिलेगा, या तो फिर कहीं आप किसी का एनालिसिस वीडियो देख रहे होगे या एनालिसिस लाइव स्ट्रीम देख रहे होगे, जो भी हो आप देख रहे होगे, तो वहाँ पर आपको ये ज़्यादातर सुनने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ATH, ATL, मार्केट कैप, लिक्विडिटी, ये सारे वर्ड्स आपको इस चार्ट पर लोग मतलब यहाँ पर सुना रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर चलो मैं आपको उसी मतलब चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ पर ये एनालिसिस दे रहा हूँ गोल्ड का, गोल्ड मैं आपको बाय करने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसको आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इसका एनालिसिस वीडियो आप मेरा यहाँ पर देख रहे हो। अभी मैंने यहाँ पर आपके सामने गोल्ड का चार्ट ला दिया, मैं यहाँ पर आपको ये कह रहा हूँ कि दोस्तों गोल्ड बहुत ही अच्छा है,
आने वाले समय में ये बहुत ही ज़्यादा भागने वाला है। ठीक है, इसका मतलब सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, मतलब टेक्निकल ये सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट है। अभी अगर हम देखें तो गोल्ड कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 3376 के ऊपर। इसका एटीएच लगा है आपका, मतलब 3400 के भाव के ऊपर अभी एटीएच वर्ड आया है यहाँ पर, एटीएच जो हमने वहाँ पर सुना। एटीएच का मतलब क्या हो गया, ऑल टाइम हाई। मतलब अभी तक गोल्ड ने जो भी प्राइस तक गया है ऊपर, जहाँ तक भी ऊपर गया है उस प्राइस को ऑल टाइम हाई कहते हैं या एटीएच कहते हैं। मतलब जो भी इसने ऑल टाइम हाई लगाया, मतलब अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ चार्ट को गोल्ड का, तो ये 3400 के भाव से ऊपर नहीं गया होगा। सॉरी, 3400 नहीं, परंतु ये कौन सा लेवल है ये आपका, 3499, मतलब 3500 के ऊपर अभी आज तक ये गोल्ड गया ही नहीं है ऊपर। मतलब अभी इसका ऑल टाइम हाई क्या हो गया गोल्ड का, 3500। तो समझ में आ गया। तो क्या इसको मैं एटीएस कह सकता हूँ, हाँ कह सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा वर्ड वहां पर क्या था, चलो एटीएस तो हमें समझ में आ गया। अभी दूसरा वर्ड था एटीएल। एटीएल का मतलब क्या है, ऑल टाइम लो। तो वैसा ही वहां पर क्या, जैसे ऑल एटीएस में क्या था, ऑल टाइम जितना इसने कितना ऊपर गया था आज तक का, ऊपर कितना गया था गोल्ड के 3500, वो उसका ऑल टाइम हाई हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर ऑल टाइम लो कि गोल्ड आज तक का नीचे कितना गया हुआ है। मान लो गोल्ड मतलब लॉन्च हुआ था यहाँ पर, अभी पिछला ये भूल जाओ आप, पिछला ये सारा डेटा भूल जाओ। यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड यहाँ पर आज आपका लॉन्च हुआ 3090 पे। ठीक है, लॉन्च होने के बाद वो गिरा, गिरा तो कहाँ तक गिरा, 2970 तक, और वहां से फिर ये ऊपर गया और ऑल टाइम हाई लगाया। मतलब आज तक दुनिया, मतलब लाइफ टाइम ये गोल्ड गिरा तो कितना गिरा, 2970। मतलब अभी ये हो गया इसका ऑल टाइम लो। ये एटीएल, इसको एटीएल कहते हैं और इसको एटीएच कहते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपको यहाँ पर बाय के लिए बता रहा हूँ गोल्ड कि दोस्तों ये गोल्ड को बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये 3090 पे लॉन्च हुआ था और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये एटीएल इसने लगाया था 2970 का। और इसका ऑल टाइम हाई मतलब यहाँ पर एटीएस, यहाँ पर आप देखोगे तो 3500 का इसने एटीएस लगाया, और अभी ये फिलहाल 3500 से ये 3375 पर ये चल रहा है। और मुझे लग रहा है फिर से ये नया एटीएस लगा सकता है। कितना लगा सकता है कि 4000 का एटीएस लगा सकता है नया। इसका हमें आने वाले समय में एटीएस ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अगर मैं फंडामेंटल की अगर मैं बात करूँ, इसका मार्केट कैप, मार्केट कैप देखो अभी यहाँ पर आपको ये जो नेक्स्ट वर्ड था क्या था, मार्केट कैप। की मार्केट कैप का मतलब क्या है कि आप कोई भी कॉइन देख रहे हो, जैसे हमने स्टॉक मार्केट में सुना था कि रिलायंस कंपनी का, मतलब समझ लो कि रिलायंस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन कितना है, मतलब कि उसके टोटल शेयर कितने हैं, उस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, उसके एसेट क्या है, सब कुछ मिलाकर कितना पैसा बन रहा है, उसका मार्केट कैप उसी को कहा जाता है। मतलब टोटल वैल्यू कि मान लो 10,000 शेयर है मार्केट के अंदर, और एक शेयर का 1 रुपये भाव है, मतलब इसका वैल्यूएशन शेयर का मिला के, टोटल वैल्यूएशन मिला के 10,000 हुआ। और जो ऑफिस बिल्डिंग ये वगैरह है उसका 5,000 मिला के है टोटल। मतलब अभी एसेट इसके पास प्रॉपर्टी 5,000 के, शेयर 10,000 रुपये के है टोटल। तो मतलब इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन 15,000 रुपये हो गई। तो ऐसे ही मतलब टोटल कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात करूँ तो वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिप्टोस देखने को मिलेंगे। तो क्रिप्टोस करेंसी की जो टोटल वैल्यूएशन है, कितने स्टॉक है, मतलब मान लो कि मार्केट में बिटकॉइन कितने हैं, 20 मिलियन, 20 मिलियन यहाँ पर बिटकॉइन है। और अभी का भाव कितना चल रहा है, 1 लाख, 1,04,000 के आसपास, 104 के आसपास ये बिटकॉइन आपका चल रहा है। तो 20 मिलियन और आपका इसका मल्टीप्लाई ये सब कुछ कर लो, वो आपका वैल्यूएशंस निकल के आ जाएगा कि उसका मार्केट कैप उसी को कहा जाता है, जो भी करेंसीज हो। ठीक है, उसका टोटल वैल्यूएशंस को। अभी यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, सॉरी लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी का मतलब क्या है, आपने कई बार सुना होगा या तो फिर आ, अब सुनोगे आने वाले समय में कि आप इसको खरीद सकते हो। यहाँ पर आपको आसानी से खरीदार और बेचने वाला कि मतलब आप ये समझ लो कि आप किसी करेंसी को, क्रिप्टो को आपने कहीं पर बाय किया है। मान लो मैंने 50 रुपये पे बाय किया था एक बिटकॉइन को, और वो अभी चला गया है 100 रुपये पे। अगर मुझे अभी 100 रुपये पे यहाँ पर बेचना है, तो अगर मैं आज बेचने जा रहा हूँ अभी, तो तुरंत क्या मुझे वहां पर कोई बायर मिल रहा है क्या? अगर मुझे यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर 50 पे मैंने खरीदा था, अभी इसका भाव बढ़ के 100 रुपया हो गया और मैं 100 रुपये पे बेचने इसको जा रहा हूँ, और सामने कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। मैं सुबह से बैठ रहा हूँ, अभी शाम तक मुझे कोई खरीदार नहीं मिला,
कल तक नहीं मिला, 2-3 दिन तक नहीं मिला, तो मतलब अगर आप बेचने जा रहे हो, कोई भी बंदा बेचने जा रहा हो और सामने कोई खरीदार नहीं है और कोई सेल करने जा रहा है, मतलब कोई मतलब समझ रहे हो ना, कोई खरीदने जा रहा है और कोई सामने सेल करने वाला नहीं है, मतलब आप कितनी आसानी से उस चीज को खरीद पा रहे हो या बेच पा रहे हो। मतलब मान लो मैं यहाँ पर अगर 50 रुपये पे इसने बाय किया था और 100 रुपये पे चला गया और बेचने गया यहाँ पर, तो 100 लोग खड़े हैं यहाँ पर, भाई साहब मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो उस चीज को लिक्विडिटी कहा जाता है। आपको सुनने को मिलेगा कि बिटकॉइन में लिक्विडिटी अच्छी है यहाँ पर, मतलब अभी मान लो कि ये गोल्ड आपका यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, गोल्ड यहाँ पर अभी ये 3373 पर पे चल रहा है, और आपको सुनने को मिलेगा कि ये 3500 के लेवल के ऊपर लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी पड़ी है, मतलब अगर यहाँ पर आप बाय करोगे तो आसानी से आपका ये गोल्ड बिक जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे मतलब सेलर्स बैठे हुए, मतलब बायर्स बैठे हुए, जो भी हो आपका यहाँ पर तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब आप कितनी आसानी से बाय और सेल कर पा रहे हो, और उसी टर्म्स को, कंडीशंस को लिक्विडिटी कहा जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं ट्रेडिंग टर्म्स। ये टर्म्स क्या है यहाँ पर, ट्रेडिंग टर्म्स मतलब थोड़े से यहाँ पर आपको ये डेली और आपको हर ट्रेड में ये देखने को मिलेगा और आपको देखना होगा। क्या है यहाँ पर ट्रेडिंग टर्म्स, यहाँ पर बुलिश और बियरिश। सबसे पहला, अभी बुलिश का मतलब ये तो अभी चलो आपको मेरे ख्याल से बेसिक है, पता ही होगा। बुलिश मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, उस चीज़ को बुलिश कहा जाता है। और मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो मतलब मार्केट बियरिश से, ये आपको सुनने को मिलेगा। आपको कोई कहेगा, पूछेगा कि क्या है मार्केट अभी कैसा क्या चल रहा है, कौन सा ट्रेंड है यहाँ पर, तो आपको देखना है सिंपल, मार्केट क्या नीचे से ऊपर जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो आप सिंपल सा कह दो उसको, हाँ भाई मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। या तो फिर आप देख लो मार्केट नीचे आ रहा है, हाँ तो नीचे आ रहा है तो आप कह दो भाई मार्केट बियरिश ट्रेंड में। अगर आपको कोई ट्रेड बनाना है, कहीं पर आपको एंट्री लेनी है, कोई खरीदना, कुछ खरीदना या बेचना है आपको, तो आप सिंपल देखोगे ना कि क्या मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, तो ही आप मतलब अगर सस्ते में खरीदोगे तो ही आपको मतलब महंगे में उसको बेच पाओगे ना। तो आपको ये ट्रेंड देखना जरूरी होगा, और इस ट्रेंड को, ये टर्म को समझना जरूरी होगा, कि आपको समझना होगा कि मार्केट बियरिश या बुलिश है या बियरिश है, ठीक है। तो ये मतलब हो गया बुलिश और बियरिश का। दूसरा यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अभी एक ऐसी चीज है कि जो आप मतलब कोई ट्रेड बनाओगे, मतलब ये सबसे पहले यहाँ पर इसकी व्याख्या समझ लेते हैं क्या है, कि ये एक ऐसा मतलब ऑटोमेटिक ऑर्डर है जो आपका लॉस लिमिट करता है अगर आपका प्राइस गिरता है, ठीक है। मतलब अभी चलो उसको मैं चार्ट के ऊपर ला जाके हम समझते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर ये गोल्ड चल रहा था, कहाँ पर, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, चलो लाइन ड्रॉ नहीं करता, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर ये चल रहा था गोल्ड, कौन सा भाव है यहाँ पर, प्राइस कि आपका 3395, यहाँ पर मतलब 3395 पे ये आपका गोल्ड चल रहा था, और मुझे लग रहा है गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, गोल्ड को बाय करूँगा, खरीदूंगा। अभी तो ऐसा तो है नहीं गारंटी कि आपने अगर बाय कर लिया तो ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, हो सकता है ये नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ खरीद रहे हो तो आपको सबसे पहले प्लान करना होगा, क्या प्लान करना होगा, कि अगर ये ऊपर जाता है तो मैं कितना यहाँ पर प्रॉफिट कमाऊंगा, अगर ये नीचे जाता है तो मैं कितना यहाँ पर लॉस लूंगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर दो टर्म्स है, यहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स में आपको एक ही साथ यहाँ पर समझा देता हूँ, एक तो स्टॉप लॉस और एक टेक प्रॉफिट। तो दोनों चीजें मैं आपको इसी चीज के अंदर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले फाइनल करना होगा, ट्रेड करने से पहले आपको प्लानिंग करना होगा। क्या प्लानिंग करना होगा, कि अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं कहाँ तक इसको पकड़ के बैठूंगा, और कब इसमें मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, और कब अगर मान लो ये नीचे जा रहा है तो मैं कितना इसमें नुकसान उठाऊंगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर प्लान कर लिया कि ये 3395 पे चल रहा है और मैं यहाँ पर खरीद रहा हूँ गोल्ड को, और गोल्ड में मैं तब तक बना रहूंगा, मतलब मैं प्रॉफिट बुक तभी करूंगा कि जब इसमें ये 3420 रुपया मुझे भाव देखने को मिलेगा, तभी इसको मैं बेचूंगा, नफा मतलब मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। और इसी चीज को मतलब प्रॉफिट बुक, यहाँ पर आप अगर जाके देखोगे, ये आपको देखने को मिल रहा है टेक प्रॉफिट, कि मतलब यहाँ पर आप फिर क्या करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर लगा दिया ऑटोमेटिक, कि मैं यहाँ पर अगर कुछ खरीद रहा हूँ तो मैंने नक्की किया कि 3420 तक अगर ये गोल्ड मेरे को देखने को मिल जाता है, अगर ये भाव मुझे मिल जाता है तो मैं यहाँ पर खरीदा था तो यहाँ पर बेच दूंगा मैं यहाँ से
पैसा प्रॉफिट नफ़ा लेकर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक ऑटोमेटिक ऑर्डर लगा दूंगा कि जैसे ही ये आएगा 3420 रुपया तो ये ऑटोमेटिक बिक जाएगा और मुझे नफ़ा जो भी चल रहा था वो ऑटोमेटिक मुझे मिल जाएगा। तो मतलब इसे क्या कहते हैं हम, टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक ऐसा ऑर्डर जो आपका प्रॉफिट लॉक करता है जब प्राइस टारगेट तक चली जाती है। मतलब आप अगर प्राइस को मतलब यहाँ पर देख भी नहीं रहे हो चार्ट को और आपने यहाँ पर ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, तो जैसे ही ऑटोमेटिक 3420 आएगा तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक बुक कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस। मतलब इस अगर मान लो जो प्रॉफिट बुक यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टेक प्रॉफिट, वो आपको सुनने को कई कबार ऐसा शॉर्ट में भी मिलेगा कि आप मतलब कहीं लाइव स्ट्रीम देख रहे हो तो आप कई लोग वो पूछेंगे कि आप टीपी 3420 रख देना। टीपी का मतलब क्या है, वही टेक प्रॉफिट, शॉर्ट में टेक प्रॉफिट टीपी, टेक प्रॉफिट टीपी, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट की साइड का। अभी यहाँ पर क्या था, स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस क्या है, मैंने जैसे कि प्लान किया था कि मैं ये गोल्ड में एंट्री ले रहा हूँ, खरीद रहा हूँ यहाँ से मैं 2-4 गोल्ड। ठीक है, मैंने प्रॉफिट का तो चलो प्लान कर लिया कि 3420 पे आएगा, मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लूँगा और वहाँ पर मैं ऑर्डर लगा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर नक्की किया कि मैं गोल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया लॉस उठाऊँगा, या तो फिर मैं ये मान लो कि मैं ये 3387 तक अगर नीचे आता है तब तक मैं इसको होल्ड करूँगा, उतना ही मैं लॉस उठाऊँगा। अगर उससे नीचे गया तो मैं लॉस नहीं उठा पाऊँगा, वो मतलब मेरी कैपेसिटी से बाहर जा रहा है। तो अगर मतलब वो मेरी कैपेसिटी से बाहर जा रहा है तो वो मैं क्या करूँगा कि वहाँ पर मैं फिर क्या करूँगा, ऑटोमेटिक एक ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। जो भी मैंने ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा कि अगर ये 3300 मतलब 3387 के नीचे अगर ये गोल्ड जाने लगता है तो वहाँ पर मेरी पोजीशन क्लोज हो जाएगी और मतलब उससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक चीज़ समझ लो कि अगर अचानक से कोई बड़ी कैंडल आ जाती है, कोई अगर न्यूज़ व्यूज आ गई, कई बार ऐसा होगा अगर आप अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा। मतलब अभी प्राइस यहाँ पर अचानक से धीरे धीरे ऐसे ऐसे चल रहा था और झटके से एक बड़ी कैंडल आ जाएगी। अगर आपने प्रॉफिट साइड आ गई तो कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु अगर ये झटके से यहाँ पर नीचे एकदम बड़ी कैंडल आ जाएगी तो आप क्या करोगे। अगर आपने कोई ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाया होगा तो आपका अकाउंट पूरा का पूरा खाली हो सकता है, जितना भी अकाउंट में पैसा पड़ा होगा पूरा का पूरा आपका चला जा सकता है। समझ रहे हो ना। तो मतलब ये चीज़ आपको, ये जो स्टॉप लॉस है वो ये आपको इस चीज़ से बचा सकता है, मतलब आपके लॉस को लिमिट कर सकता है। मतलब अभी यहाँ पर आपने जैसे कि प्लान किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पर 500 रुपये का ही लॉस उठाऊंगा और मैंने उसी हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट कर दिया, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस। ठीक है, ऑटोमेटिक ऑर्डर मैंने यहाँ पर लगा दिया। मतलब अभी इस चीज़ में मुझे 500 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, ये लिमिटेड लॉस होगा। चाहे कितनी भी बड़ी कैंडल आ जाए, कितनी भी बड़ी न्यूज़ आ जाए, 500 रुपये से ज़्यादा मुझे लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। और उसको आप मतलब शॉर्ट में अगर कहने जाओ तो एसएल आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है कि एसएल आप इतना रख दो, उतना रख दो, टीपी इतना रख दो, एसएल इतना रख दो। समझ रहे हैं ना। तो ये एसएल और ये आपका टीपी, ये हो गया आपका टेक प्रॉफिट और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका कंडीशंस यहाँ पर समझ गए, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर। अभी चलते हैं नेक्स्ट। सारा कुछ यहाँ पर खत्म हो गया। इन टर्म्स को यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी अभी लाइव यहाँ पर समझा दिया कि ये टर्म्स समझना मतलब आपके लिए मतलब मार्केट जब आप कुछ डिस्कशंस कर रहे होगे, न्यूज़ या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बना रहे होगे या बता रहे होगे, तो इसमें ये सारा कुछ आपको ये हेल्प करेगा। या तो फिर आप कहीं पर जाके 2-4 दोस्त मिलकर आप कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं और वहाँ पर कोई और बोल रहा है, कोई दोस्त जो एक्सपीरियंस है मतलब बोला अरे भाई साहब मैंने इसको यहाँ पर बाय किया और इसका मैंने टीपी ये रखा है, एसएल हिट हो गया, मेरा टीपी हिट हो गया, मैंने इसको एचडीएल होल्ड करके रखा, या तो फिर उसमें मैंने मेरे ने यार या फोमो के चलते मुझे इतना लॉस हो गया। तो ये सारा कुछ मतलब जब डिस्कशन चल रहा होगा या तो फिर कुछ कहीं आप कोई भी एनालिसिस या कुछ भी आप व्यू बना रहे हो तो वहाँ पर ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो इन टर्म्स को आपको मतलब अपने ट्रेडिंग प्लान में यूज़ करना है और आपको करेंगे मतलब करें। और आपको मतलब हमेशा ये रिसर्च जब कर रहे हो तो आपको इमोशनल डिसीजन से बचना है, फोमो से बचना है। ठीक है, आप कुछ भी करो फोमो से एंट्री लेना बचना है, कोई डिसीजन लेना बचना है, डिसीजन लेने से बचना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको
मतलब अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दरमियान आपको यूज़ आने वाली है। और आशा करता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पर समझाया वो आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो अगली वीडियो में हम मतलब अभी ये वीडियो तो हम इधर ही ख़त्म कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे मतलब टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीख गए तो उससे आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। मतलब आप वहाँ से आप ये पता कर पाओगे कि बिटकॉइन का अभी नेक्स्ट भाव मतलब ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है, मतलब ये गोल्ड चल रहा है तो कहाँ तक नीचे गिर सकता है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है, आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। मतलब ये अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हमने यहाँ पर मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग के बेसिक टर्म्स यहाँ पर सीखे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा टर्म्स आपको अच्छा लगा, या तो फिर मतलब समझ रहे हो ना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, वो आप मेरे को बताओ। तो उसके ऊपर मैं हो सकता है एक दिन कोई और मतलब बड़ा डिटेल्स में वीडियो लाके मतलब आपको दूँ, या तो फिर कौन सी चीज़ के ऊपर आप सीखना चाहते हो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो वीडियो अभी हम इधर ही ख़त्म करते हैं, ज़्यादा भी कुछ ज़्यादा चर्चा करना नहीं है, नहीं तो वीडियो फिर बहुत ही लंबा हमारा हो जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। ठीक है, बाकी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं उनके लिए यहाँ पर ट्रेड विद विपुल कुमार चैनल है हमारा दूसरा, उसको जाके आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, जहाँ पर हम इंडियन स्टॉक मार्केट के रिलेटेड अभी और सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी वहाँ पर एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।